गुरु से आज्ञा लेकर के घर आते हैं और राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। इधर देवताओं ने विचार किया कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो फिर वन को कौन जाएगा, इसलिए तब देवन शारदा देवताओं ने माता सरस्वती का आवाहन किया। सरस्वती माँ प्रकट भई। बोलो देवताओं, आपने मुझे कैसे याद किया है? देवताओं ने कहा माता अयोध्या में बड़ा गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ होने जा रहा। कहा क्या हुआ? तो कहा राम राजा बनने जा रहे हैं। माता फिर राक्षसों का, रावण जैसे राक्षसों की लंका का नाश कौन करेगा? ऐसा कुछ आप करो कि राम राजा ना बने, वन को चले जाए, वनवास हो राम का। माता सरस्वती बोली ठीक, आप देवताओं चिंता मत करिए, मैं अभी अयोध्या जा रही हूँ। ऐसा कहकर के भगवती मैया अंतर ध्यान हो गई। आप सभी भक्तों को विदित है माता कैकेयी की एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। मंथरा की बुद्धि को फेर दिया भगवती सरस्वती मैया ने। अब माता सरस्वती चाहे तो, क्योंकि जो भी आप जिह्वा से बोलते हो, माता सरस्वती चाहे तो अज्ञानी को ज्ञानी बना दे और ज्ञानी को अज्ञानी बना दे। क्योंकि जो हम आप बोलते हैं, जो भी जिसके पास, कहते हैं जिसके पास जैसा दिमाग होता वैसे वो बोलता है। दुनिया में कोई बुरा नहीं है, किसी की बातें बुरा अगर मानो तो बुरा मत मानिए, ये समझ करके, क्योंकि उसके पास जैसा दिमाग है वो वैसे ही बात करेगा, गलती थोड़ी ना है। जिसके पास जैसी बुद्धि होती है वो वैसे बोलता है। बोले राम कृष्ण भगवान की। तो मंथरा की बुद्धि को फेर दिया सरस्वती मैया ने। यहाँ तो बड़ी खुशियां मची हुई हैं। मेरे कल राम राजा राम जो राजा बनेंगे, राम चारों तरफ हो खुशियों की लहर उमड़ रही अयोध्या में। माता कैकेयी ने देखा मंथरा रो रही है। मंथरा को रोते हुए देखा कैकेयी माता पूछने लगी, मेरी मंथरा, आज तो बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि हमारा राम कल राजा बनेगा और तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? और ऐसे अवसर पर ये आंसू दिखा करके तू अपशगुन कर रही, पता है तुझे? खुशी के अवसर पर रोया नहीं जाता है। क्या तुमको किसी ने कुछ कहा? कोई तुम्हें दुख, कोई तकलीफ हो तो बताओ, रोती क्यों? तो मंथरा बोली, सुनो रानी, कल राम राजा बने या भरत राजा बने, जुबान संभाल करके, भरत कैसे राजा बनेगा? अरे भरत तो छोटा है, राज्य का उत्तराधिकारी तो बड़ा पुत्र होता है, मेरा राम राजा बनेगा। तो बोली वही कह रही हूं, को न पहोई हमई कहानी, चेरी छाड़ी मैं होब की रानी। हरे कोई राजा बने, हम रानी थोड़ी ना बन जाऊंगी। मैं दासी हूँ, चेरी ही रहूंगी, दासी हूँ, दासी ही कहलाऊंगी। परंतु तुम्हारे हित के लिए सोच रही हूँ रानी। सुनो, हमारी अगर बात मानो तो राम को राजा मत बनाओ। माता कैकेयी चौंक पड़ी, तू कहना क्या चाह रही है? तो बोली, सुनो कौशल्या, आपकी सौत है और सौत कभी अपनी नहीं होती है।
तही दीन दुख और तुम ही कौशल्या देवी भरत नंदी ग्रह से राम लखन के ने। महामुनि कश्यप के दो पत्नी थी, एक का नाम था कद्रु, दूसरी का नाम था बनिता। तो कहा कद्रु ने बनिता को दुख दिया था। महाराज उत्तानपाद के दो पत्नी थी, प्रथम पत्नी सुनीति, द्वितीय पत्नी सुरुचि। तो सुरुच ने सुनीति को दुख दिया था, कद्रु ने बनिता को दुख दिया था। और तुमको कौशल्या देगी, तुम जान नहीं पाओगी। कौशल्या मीठी छुरी की तरह है, तुमको काट देगी। अब बात में क्या होगा? भरत नंदी ग्रह से है राम लखन के ने। कल राम राजा बन जाएंगे, उसके बाद में भरत दास बन जाएंगे। दासपंथ मिलेगा भरत को। क्या मिलेगा भरत को बदले में? ना तो मेरे भरत से राजा प्रेम करते हैं, ना महारानी कौशल्या प्रेम करती हैं। उन दोनों का शारद छिपा हुआ है रानी। जब कल राम राजा बन जाएंगे फिर देख लेना, तुम और तुम्हारे पुत्र को दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देंगे राजा और रानी तुमको। तुम्हें नहीं पता है, अभी तुम नहीं समझ पा रही हो, इसलिए तुम हमारी बात मानो। कुछ भी करो, राम को राजा मत बनने दो। अभी वो अपना असर नहीं दिखा पाई माता कैकेयी पर। कैकेयी माने का मंत्रा, मेरे घर में अगर घर को मैं मेरे फोड़ा तो समझ ले तेरी जिब्या कटवा लूंगी। तो हमारे घर को फोड़ने वाली बात कर रही है। अरे कौशल्या तो हमारी बड़ी बहन है, तूने सोच कैसे लिया कि वो हमसे स्वार्थवश प्रेम करती है? तो मंथरा ने एक ऐसी बात कह दी जैसे माता कैकेयी का पूरा दिमाग मंथरा की बात से सहमत हो गया। उसने कहा ठीक है, इतना प्रेम राजा और रानी आपसे करते हैं, आपके पुत्र से करते हैं, तो कल राम का राज तिलक होगा। तो ऐसे समय में महाराज ने भरत को ननिहाल से बुला क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं बुलाया? अब इस बात से कैकेयी माता का दिमाग जो है, मंथरा के बात का असर पड़ गया। हाँ, अरे मैं भी भूल गई थी, बात तो सही है। भरत को नहीं बुलवाया महाराज ने, क्योंकि ज्ञानवान कितनी हुई कोई और कहे सुने से मति भ्रम हुई। इंसान कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, कहने सुनने से मति भ्रमित हो जाती है। कितना भी इंसान शिक्षित पढ़ा लिखा समझदार हो, परंतु एक दूसरे के बहकाए से दिमाग बदल जरूर जाता है। कैकेयी माता के ऊपर असर कर लिया मंथरा की सारी बातों ने। कैकेयी माँ बोली ठीक है मंथरा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। तो बोली अरे दुई वरदान धूप सन थाती। तुम्हारे दो वरदान धरोहर है, राजा पर थाती है, वो मांग लो। दुई वरदान धूप सन थाती मांगहु आज जुड़ावहु छाती।
सज्जनों, ये दो वरदान जो थे राजा दशरथ पर धरोहर महारानी कैकेयी के, ये वरदान राजा के कब के वरदान हैं और क्यों दो वरदान दिए थे रानी कैकेयी को, आप लोग ये विस्तार पूर्वक कथा को श्रवण कीजिएगा। देखिए, ये बात है उन दिनों की जब महाराज का विवाह रानी कैकेयी के साथ में हुआ था। तो राजा दशरथ महारानी कैकेयी को विवाह करके अयोध्या लाते हैं। अयोध्या में आए और उसी समय देवराज इंद्र पहुंच गए राजा दशरथ के पास। क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र का युद्ध चल रहा था रावण का बहनोई विद्युत जीव से। सेना कम पड़ गई तो सोचा हमारे मित्र हैं अयोध्या के राजा दशरथ महाराज, क्योंकि आपत्ति के समय मित्र ही तो साथ देता है। तो वो अयोध्या आए और राजा दशरथ को सारी बात बताई। महाराज, हम सेना लेकर के चलिए हमारी रक्षा करने के लिए। राजा बोले ठीक है, जाओ आप। अब राजा दशरथ सोच रहे कि आज ही हमारा विवाह हुआ है और आज ही हम अयोध्या में आए हैं विवाह करके, आज ही। अब रानी कैकेयी को छोड़ करके हम युद्ध में जाऊंगा तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारी जीत ही होगी, हार बल्कि मौत भी हो सकती है। मैं कैसे प्रीतमा को छोड़ करके जाऊं? महाराज बड़ा उदास और कहां पहुंचे? रानी कैकेयी के पास महल में आते हैं। तो आवती देखी महारानी पति को, रानी ने देखा महाराज आ रहे हैं, उठ करके खड़ी भई। आइए बैठी महाराज, बैठिए स्वामी। ये बताइए, आपका चेहरा बड़ा उदास है, ऐसा क्यों? आवत देखी महारानी पति को, जलती पलंग नवायो है। प्रेम से बैठाया और पूछा स्वामी क्या हुआ? चेहरा देखी पीड़ा से बोली, सजन कहाँ दुख पाया है। अरे राजा कहने लगे महारानी क्या बतावें, कुछ बताने के काबिल बात नहीं है। अरे बताओ तो महाराज, यहाँ प्रजा में कोई तूफान खड़ा, अरे चेहरे को निडर गयो पानी है। क्या प्रजा में कोई उपद्रव हो गया? क्या आपका स्वास्थ्य नहीं सही है? क्या दरवाजे पर से कोई भूखा चला गया? क्या हुआ महाराज बताइए, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखी अहि जारी। बताओ महाराज। तब राजा ने सारी बात बताई। प्रिय, अभी अभी देवराज इंद्र आए थे तो क्या कहा था? आपसे कोई मदद सहायता मांगने आए थे। ऐसा ही है महारानी, फिर आप संकोच क्यों करते हो? निसंकोच बताइए, देवराज इंद्र क्यों आए थे आपके पास और क्या कह रहे थे? क्या मदद मांगी आपसे? तो कहा उनका युद्ध चल रहा है देमासुर संग्राम, रावण का बहनोई विद्युजीव से। अब उनके पास सेना कम पड़ गई तो हमारी मदद लेने के लिए आए थे। तो फिर जाओ, आप हमसे क्या पूछ रहे हो? जी न मित्र दुख होई दुखारी, और तिन्हि बिलोकति पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है, उसे देखने से पाप लगता है महाराज।
आप मित्र हो इसलिए आपको जाना होगा, आप जाइए, उन राजा की मदद करिएगा, आपका धर्म बनता है। वास्तव में एक मित्र का धर्म क्या है? पापा इधर देखो। बोले राम कृष्ण भगवान की। देखिए आजकल की मित्रता कैसी होती है, मतलब निकल गया पहचानते नहीं, स्वार्थी मित्र है। जब तलक मतलब है तब तलक प्रेम, और जहां मतलब निकल गया प्रेम समाप्त। हंस हंस कर मिलते हैं, भीतर से जलते हैं, हम और समझते हैं वो और निकलते हैं। सूरत तो भोली है और मन में चालाकी है, झूठे के से अक्सर ज्यादा नहीं चलते हैं, हम और समझते हैं वो और निकलते हैं। प्रेम हो तो कृष्ण और सुदामा के जैसा, प्रेम हो तो दुर्योधन और कर्ण के जैसा। जब कुंती माता कर्ण के पास में गई थी तो कुंती माता कर्ण के पास में आई, कर्ण से बोली, कर्ण तुमको पता नहीं है तुम्हारी माँ कौन है, आज मैं तुम्हें बताऊंगी जिसने तुम्हें जन्म देकर के नदी में बहा दिया था तुम्हारी माता कौन है। कर्ण हाथ जोड़ करके बोले, माता आप अगर बता दो तो आपका जीवन भर एहसान मानूंगा। अरे मुझे पता है कि हमारे पिता सूर्य भगवान हैं, लेकिन माता अब आज तक नहीं पता कौन है, और पता भी बहुत किया परंतु हमें इस बात का अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ, आप बताओ। तो कुंती माता कर्ण को दौड़ करके हृदय में लगा लिया, बोली मैं हूं। कर्ण चौंक पड़े, क्या आप हो मेरी माँ? इसका मतलब मैं शूद्र पुत्र नहीं हूं, मैं एक क्षत्राणी का पुत्र हूं। हाँ कर्ण, माँ हट जाओ, तुम मेरी नजरों से दूर चली जाओ। कर्ण रोने लगे, अपनी माँ से कहा, माँ अरे माँ तो वो होती है जो जन्म देकर के पालन पोषण करती है बच्चे का, और आपने मुझे जन्म देकर के नदी में क्यों बहा दिया ये बताओ। आपने जिस समय मुझे नदी में बहाया था क्या आपको तनिक भी दया हम पर नहीं आई थी? आपके वो 5 पुत्र तुम्हारे हैं, मैं कौन आपका दुश्मन था? उन 5 को तुमने बहा नहीं दिया, हमें क्यों नदी में बहा दिया? कुंती कुंती तू कटी नहीं। हाय माता एक बात बताओ, कुंती कुंती तू कटी नहीं, गोदी से हमको फेंक दिया। नहीं आई थी माँ? कुंती कुंती तू कटी नहीं, गोदी से हमको फेंक दिया। बस इतना मुझको बतला दे माँ, तुमने कौन से जन्मों का हमसे बदला लिया? बस इतना मुझको बतला दे, तूने कौन जन्म का मेरे लिया।
तो आइए आप लोग गौर करिए, मित्रता कैसी होनी चाहिए। आओ सुनो, कर्ण से कैसी मित्रता होनी चाहिए। तो कुंती माता ने कहा, पुत्र सुनो, उस समय मैं बेबस थी जब तुमको जन्म दिया था। कहा क्या बेबस थी आप? तो कहा बेटा बात ये थी, जब मैंने तुमको जन्म दिया था तो उस समय मैं कुमारी थी। अब तो कर्ण का और दिमाग खराब। माँ जल्दी बोलो, ये सब क्या बकवास बता रही हूँ? अब तो मुझे अपने आप से और नफरत होने लगी है। अरे बेटा सुनो, मैं तुम्हें सब पूरी बात बता रही हूँ। तब मैं बहुत छोटी थी, अपने पिता के घर में कुमारी थी, अपने पिता के घर रहती थी। एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और दुर्वासा ऋषि हमारे पिता के घर में 4 महीना तक चतुर्मासा किया, सत्संग किया, भजन किया, हरि कथा कही, आनंद के साथ में सत्संग हो रहा था। और बेटा दुर्वासा ऋषि हम पर बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि मैं उनकी सेवा किया करती थी। भोजन मांगे तो भोजन दी, जल मांगे तो जल, बहुत सेवा करती थी, उनकी मुंह लगी थी मैं। वो हम पर बहुत खुश रहते थे, हर वक्त उनसे बातें किया करती थी, सत्संग करती थी। तो वो हम पर प्रसन्न हुए। जाते समय उन्होंने हमको 5 मंत्र दिए। हाँ, व्यास मंच पर ये बाबा जी का स्वागत है। स्वागत तालियों के साथ में आप लोग स्वागत करें। बोलिए 88,000 ऋषियों की, प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए संत भगवान की। तो क्या होता है, आप लोग गौर करिएगा। अब आप लोग ये मत समझिए महाभारत की कथा हो रही। महाभारत की कथा नहीं हो रही, कथा हो रही है राम की, तो राम की ही होगी। हाँ, बड़ा वो अजीब लग रहा है कि रोज भागवत की कथा होती थी ना, आज आप लोग कहते हैं का भांग खा के बैठी का बोला दिमाग खराब है क्या? आज राम की कथा हो रही है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों की रुचि पर है। देखिए भागवत का अनुष्ठान हुआ है, तो भागवत की कथा अगर अकेले हम ही होती तो तब तक तो बहुत जरूरी था भागवत की कथा। अब मान के चलिए कल का दिन रहे, महाराज जी तो है ही, तो भागवत की कथा कह रहे हैं, तो भागवत की कथा वो कह रहे हैं, तो आप सभी की अनुमति हुई, इच्छा हुई कि महाराज जी तो भागवत की कथा कह रहे, आप राम कथा सुना दीजिए। ठीक है, तो आप लोग सुन रहे हैं, एक बार जयकारा बोले, प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। तो देखिए मित्रता इसी को कहते हैं। क्या ऐसा कोई होगा कर्ण के समान? सुनो कर्ण ने क्या किया। तो कुंती माता बता रही है, दुर्वासा ऋषि ने हमको 5 मंत्र दिए। कहा बेटी, इस 5 देवताओं के 5 मंत्र हैं, और जब तुम जिस देवता का दर्शन करना चाहो उसका ध्यान करना, मंत्र उच्चारण करना, और प्रत्यक्ष देवता तुम्हारे सामने प्रकट होगा, चाहे सूर्य का, चाहे यम का, चाहे इंद्र का, चाहे पवन का, जिसका तुम दर्शन करना चाहो। ऐसा कह करके चले गए दुर्वासा ऋषि। और कर्ण बेटा, मैं उस समय बचपना तो था ही, हमारा लड़कपन था, मुझे इतना नहीं पता था क्या मंत्रों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मैंने क्या किया, मंत्रों से खिलवाड़ कर बैठी। एक दिन खेल रही थी मैं, और खेल खेल में ही आया मन में, सूर्य भगवान को देखा, मैंने सोचा सूर्य भगवान का मंत्र है मेरे पास, दुर्वासा ऋषि ने दिया है, आओ सूर्य भगवान को बुलाती हूँ। स्नान करके गई, सूर्य देव का ध्यान करने लगी। और क्या हुआ, कुंती धर सूर्य कर ध्याना, आई के दिन कर बचन प्रमाना। मैं सूर्य देव का ध्यान किया और सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भास्कर भगवान की। सूर्य भगवान प्रकट हो गए, हमसे कहा पुत्रवती भाव। तब मैं डर गई, मैंने कहा अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, हे भगवान ये अपना वरदान वापस कर लो। सूर्य भगवान बोले, देवी जी वरदान वापस नहीं होता है, तुमने हमें बुलाया क्यों? सोच समझ करके तुमको बुलाना चाहिए था, अब कुछ नहीं होगा पछताने से। तुम्हारे कर्ण मार्ग से यानी कान से एक पुत्र होगा। पुत्र का जन्म कहां से हुआ? कुंती माता के कान के द्वारा, कान से जन्मे थे कर्ण, इसलिए इनका नाम था कर्ण।
तो मैं सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए, मैं गर्भवती हो गई। धीरे धीरे 9-10 महीना बीते, फिर आपने हमारे कर्ण से जन्म लिया, इसलिए आपका नाम कर्ण पड़ा बेटा। अब उस समय मैं बेबस थी, क्या करती, प्रेम तो बहुत था तुम पर, जैसे वो 5 हमारे लिए हैं तुम भी वैसे ही हो हमारे बेटा हो। प्रेम था, लेकिन तुम्हारी माँ मजबूर थी, क्योंकि उस समय तुम्हारी माँ कुमारी थी। तो मैंने क्या किया, लोक लाज के कारण मैंने तुमको उठाया और नदी में बहा दिया। बेटा आप समझ गए हो, जिस समय मैंने तुम्हें बहाया था उस समय बेबस थी मैं, पता है तुमको। जब मैंने तुम्हें नदी में बहाया था तो मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी, क्या बीत रही थी मेरे दिल पर, मैं ही जानती हूँ। कर्ण मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो कर्ण हंसे और बोले माँ आज तक ये बात हमसे छिपाई रखी, और थोड़े दिन तक और छिपा लेती तो ज्यादा बढ़िया रहता। अब हमें पता हो गया है कि आप हमारी माता हो, पांडव हमारे भाई हैं, और पांडवों से हमको अभी युद्ध करना है। अब बताओ जानबूझ करके कौन अपने भाइयों पर वार करेगा, बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा माता, आपने तो बड़ी आफत बुला दी। अब मैं कैसे उन 5 पर बाण छोड़ पाऊंगा, कैसे उनसे युद्ध करूंगा, क्योंकि हमारे खास सगे भाई हैं। अभी तक तो ये बात पता नहीं थी, अनजान थे हम। युद्ध करना आसान था, लेकिन अब तो पांडवों से युद्ध करना आसान नहीं रहा है, फिर भी मैं करूंगा, क्योंकि हमारे लिए धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है माता। अच्छा बताओ आप हमसे क्या कहने आई हो। बोली बेटा मैं ये कहने आई हूं कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो और अपने भाइयों का साथ दो, अब तुम वापस अपने घर आ जाओ। अरे माँ ये तुमने क्या मांग लिया। माता आपको डर है ना कि 5 में से कहीं एक आपका पुत्र न मर जाए, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैंने प्रतिज्ञा किया है, और कल हमारा युद्ध भी होना है अर्जुन से। तो तुमको डर है 5 में से एक कम पड़ जाएगा, अर्जुन मर जाएगा। माता बतावें, आपके हम 5 के 5 रखेंगे। पहले सुनो हमारी बात, जैसे आप बेबस थी उस दिन मुझे नदी में बहा दिया था, क्योंकि आप चाहे कर नहीं, आप मजबूर थी, वैसे आज मैं मजबूर हूं, क्योंकि मैं कर्ण जैसे मित्र को त्याग नहीं सकता हूं। दुर्योधन जैसे मित्र को कैसे छोड़ दूं, क्योंकि शूद्र पुत्र कह करके समाज मेरा अपमान करता था, मुझे कोई अपने पास बैठने नहीं देता था, क्योंकि मैं पड़ा हुआ मिला था। मुझे शूद्र पुत्र कह करके सब मेरा अपमान करते थे। तब मुझको दुर्योधन ने अपना मित्र बनाया, तब जाकर के मुझे सुकून मिला माता। अब बताओ जिसने मेरा दुख में साथ दिया हो, ऐसे मित्र को मैं कैसे छोड़ दूं। माता माफ करें आप मुझे, मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। अब बात रह गई 5 की, तो अगर कल मैं मर गया, क्योंकि जीत कोई जरूरी नहीं एक ही तो होगी, अगर मैं मर गया तो तुम्हारे 5 के 5 बने रहेंगे जितने हैं, और अगर अर्जुन मर गया ना तब हम तुम्हारे पास चले आएंगे, तब तुम्हारे 5 के 5 ही रहेंगे, कम नहीं पड़ने देंगे। बोलिए शंकर भगवान की। लेकिन मैं अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ूंगा। कुंती माता चुपचाप चली आई। तो मित्रता हो तो ऐसी, क्या कोई ऐसा करेगा कि अपने भाइयों का साथ ना देते हुए और अपने दुश्मन का साथ देगा। धन्य है कर्ण, आज भी उनकी इतिहास के पन्नों पर नाम अमर है। इंसान तो मर के चला जाता है, उस पीछे छोड़ जाता है अपनी यादें। जब हम पैदा हुए तो हम जग हंसे हम रोए, जब अपना जन्म होता है ना, हम जब पैदा हुए थे तो हम रो रहे थे और सब हंस रहे थे। नाते रिश्तेदार, नाना नानी, मौसी, बुआ, फूफा, माँ, पिता सब हंस रहे थे, खुशी मना रहे थे जन्म में, और हम बड़े रो रहे थे। अब हमको करना क्या है, ऐसी करनी कर चलो जग
हम हंसे जग रोए। अब हमें ऐसा करना, हम हंसते हंसते चले जाएं मर करके, और हमारे ना रहने के बाद लोग रोवे, अपने तो अपने गैर तक आंसू बहावे, तब तो हमारा जीवन सार्थक है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। तो प्यारे भक्तों, मित्रता हो तो राम और सुग्रीव की जैसी। राम और सुग्रीव के बीच में जब मित्रता भई तो क्या प्रण रखा था? अरे सखा सोचो त्याग गहु बाल मोरे। जाती है। सब बीती घाटा काज पाए तो बल मोरे, सब विधि खटब काज में तोरे। मित्रता हो तो राम सुग्रीव के जैसी, मित्रता हो तो कर्ण दुर्योधन के जैसी, मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा के जैसी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। मित्रता करने के पहले सोच लेना चाहिए, खूब सोच समझ लो कि आप जीवन भर मित्रता निभा पाओगे। अगर जीवन भर मित्रता निभा पाओ तो मित्रता करो, वरना नहीं करना चाहिए। जो अपने मित्र का साथ नहीं देता है, ये भी जीवन भर का साथ हो जाता है। मित्रता एक धर्म होता है। जो साथ नहीं देता है, स्वार्थ बस प्रेम करता है, ऐसे मित्र को देखने से पाप लगता है। ऐसा रामायण में लिखा है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकति पातक भारी। तो बात चल रही थी, वो कथा हो रही थी, कौन? कैकेयी और राजा दशरथ के बीच में जो बातें हो रही हैं। राजा दशरथ ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। तो कहा आज क्यों नहीं जाओगे आप आज ही हमारा विवाह हुआ है और मैं तुम्हें छोड़ करके चला गया, अगर मेरी वहां मौत हो गई तो क्या होगा? तो कैकेयी माता ने राजा दशरथ को ऊंचे स्वर में, माने गुस्से में कह दिया, कहा सुनो महाराज, आज आप क्या कह रहे हो? अरे मैं तो सोच रही थी कि हमारा विवाह एक वीर राजा के साथ में हुआ है, एक वीर धीर राजा के साथ में हुआ है। आज मुझे मालूम हुआ वीर धीर राजा नहीं, तुम कायर हो महाराज, क्या बकवास कर रहे हो, आप नहीं जाओगे? बोले हम तुम्हारे लिए सोच रहा हूं, क्योंकि और अन्य भी रानियां हैं, आज सिर्फ अकेले तुम्हारे लिए सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर हमारी मौत हो गई वहां तो लोग कहेंगे कैसी दुल्हन है आई, मौत पिया की अपने संग में लाई। हमारी अगर मौत हो गई तो तुमको लोग कलंकित कर देंगे, पता नहीं अजीब आई पत्नी आते ही पति को खा गई। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। कहने वालों के मुंह में कोई हाथ नहीं लगा लेता, परंतु किसी की मौत पर किसी का दोष क्या है? हाँ, दोष तो इतना होता है, कर्मों का दोष होता है, लेकिन किसी को कहने से क्या कोई दुख घटा देगा? कोई न काहो कर सुख दुख कर दाता, और निज कर्त कर्म भोग शुभ भ्राता। राजा ने सोचा आज मुझे नहीं जाना है। कैकेयी माता, अरे वो पत्नी का है कि है जो पति गलत रास्ते पर चले जाए, भटक जाए। माता ने सोचा आज तो मेरे पति को मेरा मोह अधर्म दिखा रहा है, ये तो धर्म नहीं बन रहा है। मेरे मोह के कारण महाराज मित्रता का धर्म भूल बैठे। रानी ने फटकारा, महाराज तुम हमारे लिए सोच रहे हो? क्यों? कि मैं कहीं
मर गया तो कैकेयी के सिर पर दोष आ जाएगा। सुनो राजन, मौत होगी तो तुम घर ही में मर जाओगे, मौत नहीं तो कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है, और मौत आ गई तो कोई बचाने वाला धरती पर पैदा नहीं हुआ है। सांप सांप क्यों नहीं कहते हो कि तुम कायर हो? राजा बोले महारानी, अरे महारानी महारानी मत कहो, आज तुम पर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है तुम्हारी बातों सुन करके। तुम कायर हो महाराज? मैं एक राजकन्या हूं, एक राजा की पुत्री थी मैं, अब तो मेरा विवाह हो गया है। मेरे पिता ने मुझे धनुष विद्या सिखाया है, कैसे युद्ध करना चाहिए, कैसे रथ हाँकना चाहिए, मैं सब कलाएं जानती हूँ, सब सीख चुकी हूँ। आप नहीं जाओगे ना इंद्र की मदद करने के लिए, तो आपकी ये पत्नी जाएगी, मैं जाऊंगी, और आप लंबा सा घूंघट काट दो, साड़ी पहन करके कोने में बैठ जाओ। घर में बैठो घूंघट मार, अरे घर में बैठो घूंघट मार, युद्ध करने मैं जाऊंगी। लाओ अपनी राशि पोशाक और पहनो हमारी साड़ी, मैं जाऊंगी। क्या देख रहे हो? अरे सुनते क्यों नहीं हो? मैं तुम्ही से कह रही हूँ, ये अपना धनुष बाण मुझे लाओ, मैं इंद्र की मदद करने जाऊंगी। पिया लड़ने मैं जाऊंगी, युद्ध करने मैं जाऊंगी, और तुम घर में बैठो घूंघट मार, अरे घर में बैठो घूंघट मार, युद्ध करने मैं जाऊंगी। रानी की इस बात को सुना राजा कहने लगे, ठीक है प्रिय, अरे मैं कायर समझ लिया मुझे? मैं कायर नहीं हूँ, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, फिर तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता था इसलिए कह दिया। और बतावे एक बात, तुमको आजमाने के लिए भी कह रहा था, धन्य हो तुम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वाकई में आज तुम जैसी पत्नी को पाकर के राजा अपने को बड़ा धन्यवाद का पात्र समझता है। धन्य हुआ मैं रानी, धन्य हो गया। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर के जब राजा चल दिए तो रानी ने अपने पति का चरण पकड़ा, बोली महाराज मैं भी चलूंगी। चलो आप भी चलो, क्योंकि राजाओं के साथ में कभी कभी रानियां भी युद्ध करने के लिए जाती थी, साथ में रहती थी। तो राजा ने कहा ठीक है आप चलिए। अब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में पहुंचे, साथ में कैकेयी माता है, और उधर से रावण आया था युद्ध करने के लिए। किसकी तरफ से? विद्युजीव की तरफ से। विद्युजीव कौन है? शूर्पणखा का पति, यानी रावण का बहनोई। रावण का बहनोई विद्युजीव की तरफ से रावण आया था युद्ध करने के लिए। तो ऐसे समय में खासकर रिश्तेदार काम आते हैं, तो उसने अपने रावण का सहयोग लिया और ये राजा ने दशरथ का सहयोग लिया।
तो इधर से राजा गए लड़ाई करने के लिए और उधर से उनकी तरफ से विद्युजीत की तरफ से रावण आया और उसी भी साथ में मंदोदरी थी। दोनों तरफ से घोर संग्राम होने लगा। अचानक क्या होता है, राजा दशरथ के रथ की धुरी टूट गई। तब राजा घबरा गए, अब क्या होगा महारानी, रथ की धुरी टूट चुकी है। रानी ने कहा, अरे रानी कहा करो मत शंका, स्वामी, अरे स्वामी मैं हूं ना आपके साथ, आप कतई घबराओ मत, आप युद्ध करो, युद्ध करिए, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगी। अच्छा रानी कहा करो मत शंका, ऐसा ही रथ कौरव बंका। शंका बिना धुरी के रथ हाँको, ऐसे ही रथ हाँको रणबंका। और रानी ने किया क्या, उनकी उंगली एक पत्थर की थी कैकेयी माता की, और वह पत्थर वाली उंगली धुरी में लगा दी, रथ चलता गया, कोई दिक्कत नहीं आई रथ में। ये पत्थर की उंगली कैसे हुई माता रानी कैकेयी की? देखिए कैकेयी माता जब 5 वर्ष की थी तब इनके यहाँ दुर्वासा ऋषि गए थे। दुर्वासा ऋषि का आवागमन चला करता था। जो राजा, जो धार्मिक राजा होते थे, संतों की सेवा करने वाले, उनके लिए संत ऋषि आया जाया करते थे। तो दुर्वासा ऋषि गए, राजा ने उनका स्वागत सम्मान किया और भोजन बनाया, भोजन कराया दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि ने भोजन किया, बोले महाराज आराम करूंगा। आइए महाराज जी, बिस्तर लगा दिया, लेट गए, सोने लगे। अब दुर्वासा ऋषि का पेट बड़ा था, सो रहे हैं, तो कैकेयी पास में खेल रही थी, 5 वर्ष की थी वो कन्या। उस लड़की ने, उस कन्या ने देखा, उसके हंसी आ गई, माता कैकेयी के हंसी आ गई कि बाबा का पेट कितना बड़ा है। अब बच्चे थोड़ा शरारती स्वभाव के होते हैं, अब खेलते खेलते बाबा के पेट पर नजर पड़ी तो हंसी और गई, बाबा की नाभि में ऐसे अपनी उंगली रख दिया, पेट में नाभि जो नहीं बीच में होती है उस पर उंगली रख दिया, दाब दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि की नींद टूट गई। दुर्वासा ऋषि जागे और श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि क्रोधी स्वभाव के थे, थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता था, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, कहा जा तू पत्थर की हो जा, जगा दिया मुझे, पत्थर की हो जा। तब कैकेयी माता की माँ आई, यानी रानी राजा की, रोने लगी, चरणों पर गिर पड़ी, बाबा वो तो बेटी है, छोटी है, कन्या है, अभी बच्चा है, वो उम्र ही इसकी क्या है, नादान है, और आप तो ज्ञानवान हो, आप मेरी पुत्री के अपराध को क्षमा कर दें। तो बाबा ने कहा ठीक है, एक उंगली जरूर पत्थर की रहेगी। तो एक उंगली पत्थर की थी, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वही उंगली लगा दिया। रानी कहा करो मत शंका, ऐसे रथा को रणबंका। रथ चलता गया। अब जब रथ की धुरी टूटी, उसकी जगह पर रानी ने अपनी उंगली लगा दी, तो वह ऐसे नीचे को झुक गई, उनका सिर नीचे झुका हुआ था, तो रथ में धुरी की जगह पर उंगली लगी तो ऐसा हो ही जाएगा, नीचे को सिर झुका हुआ था। इतने में क्या हुआ, मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा, महाराज महाराज, ओ जहाँ राजा दशरथ का रथ है वहां ले चलिए, राजा दशरथ के रथ के करीब ले चलिए अपना रथ। ठीक है महारानी। अब मंदोदरी ने लपक करके कैकेयी माता का मुकुट उतार लिया। कैकेयी माता ने कहा, मंदोदरी मेरा मुकुट दे दो बहन, आपने मेरा मुकुट उतार लिया है, लाओ मेरा मुकुट। तो कैकेयी ने धमकी दिया, क्या बोली, वो कैकेयी माता को धमकी दिया। महारानी मंदोदरी ने कहा, ऐ कैकेयी मुकुट तुम्हारा नहीं दूंगी। अरे बहन मान जाओ, मेरा मुकुट दे दो मुझे।
बोली ऐसा पुत्र पैदा करना जो हमारी लंका में आकर के मुकुट को ले जाएगा। अच्छा ले जाओ मुकुट, अब तुम दोगी तब भी नहीं लूंगी। कैकेयी माता ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही पुत्र पैदा करूंगी जो तुम्हारी लंका का नाश करेगा और मेरा मुकुट वापस लाएगा। तो राम वनवास का एक कारण ये भी था, प्रभु राम को मुकुट लेने के लिए कैकेयी मैया ने वनवास दिया। बोलिए शंकर भगवान की। युद्ध समाप्त हुआ, जीत हुई राजा दशरथ महाराज की। जीत गए राजा। राजा बहुत प्रसन्न हुए। बोले रानी कैकेयी, कैकेयी माता से कहा रानी तुम नीचे को क्यों झुकी हो? बोली स्वामी आप भी उतर करके देख लो, मैंने आज आपके साथ में कितना क्या काम किया, आप भी उतर करके देखिए मैं क्यों झुकी हूँ। अब राजा नीचे उतर करके देखा, क्या जो धुरी टूट गई थी और धुरी की जगह पर रानी की उंगली लगी हुई है। अच्छा तभी हमसे कहती थी कि आप मैं सब संभाल लूंगी, आप रथ हाँकिए, आप घबराइए मत। अब पता चला है तो ये रथ हमारा आपकी उंगली के दम पर चल रहा था। राजा ने अपने आप उंगली को निकाला और कहा प्राण प्रिय, आज मैं तुमने हमारे मन को जीत लिया है। तुमने अपने पति के हृदय में ऐसी जगह बना ली है कि तुम कभी अपने पति के हृदय से निकल नहीं सकती हो। तुमसे मैं बहुत प्रेम करने लगा हूँ। बताओ कुछ मांगना हो तो आज तुमसे मांग सकती हो। अच्छा हाँ, जितना प्रसन्न हो गए हम पर। हाँ रानी, जो भावे सो मांगे पाओ, राम हरे। तनी नहीं संताला वो राम हरे, रानी तनी नहीं संताला वो राम हरे। मांग लो। तो बोली ठीक है, कितने वरदान देंगे आप? तो बोले 2 वरदान दूंगा। तो बोली स्वामी मैं इस समय तो आपसे कुछ नहीं मांगोगी। मतलब अरे इस समय मुझे कोई वरदान की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं, क्या मांगू आपसे? जो आपका है वो हमारा है, कुछ बांटा है क्या जो मांगो? आप ये दोनों वरदान आप अपने आप पर धरोहर रखिएगा और जब कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगी। तो यही दोनों वरदान थे। मंत्रा कह रही है कि दुई वरदान भूप संग था थी। वो देवासुर संग्राम में जो राजा ने आपको 2 वरदान दिए थे रानी, मांग हुआ जुड़ा बहु छाती, वही दोनों वरदान आप मांग क्यों नहीं लेती हो? मांग लो दोनों वरदान। पहला वरदान भरत को राज्य गद्दी और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी माता ने कहा ठीक है मंत्रा, तू तो अपनी है तो हमारे हित के लिए सोच रही है, क्योंकि जब मेरा विवाह हुआ था मेरे पिता ने तुझे दहेज के रूप में दिया था, मेरी दासी हो, वरना और भी तो दासियां हैं अयोध्या में, किसी ने हमारे हित की बात नहीं सोची। तू अपनी है, मेरी माँ जैसी है तू। ठीक है, तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ कोप भवन को। मंत्रा बोली नहीं, रुको मेरी बात को और सुन लो। सुनो एक बात बता मैं, राजा
राम से बहुत प्रेम करते हैं, तुम जानती हो, हर कोई जानता है। और राजा ये वरदान मांगने के पहले आप राम की सौगंध राजा को दे देना, उनसे कहना कि वो राम की सौगंध खा जाए, और जब वो राम की सौगंध ले लें तब तुम दोनों वरदान मांगना। अरे भूपति राम सफत जब करहि, भूपति राम सफत जब करहि, तब मांगे सुझहि बचन न करहि। भूपसन खाती दुई वरदान, भूपसन खाती मांगो आज जुड़ावो छाती। भूपति राम सफत जब करहि, और तब मांगे सुझहि बचनु न करहि। जब राम की सौगंध राजा खा जाए तब वरदान दोनों मांग लेना। जाओ कोप भवन में माता कैकेयी गमनी, कोप भवन गमनी कैकेयी, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। कोप भवन में जब कैकेयी माता पहुंची तो उन्होंने क्या किया, काली कलर की साड़ी पहन ली, बालों को बिखेर लिया, खुला कर लिए केश, अमंगल वेश धारण करके कोप भवन में माता कैकेयी जा पहुंची। इधर क्या होता है, अब ये समाचार जब राजा दशरथ महाराज को मिला कि महारानी कोप भवन में गई है, तब तो ये चिंता का विषय बन गया, क्योंकि राजा दशरथ ने कोप भवन बना रखा था। कोप माने होता है क्रोध, और भवन माने घर। मतलब जौनी रानी के गुस्सा लगे वो कोप भवन में चली जाए, अब तब राजा मनाने जाते थे। अगर आप सोचो कि हम कोप भवन बनवा लें तो आप मत बनवाना, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं कोप भवन की है। आपके तो एक ही है, गुस्सा होगी तो पता चलेगा, नहीं गुस्सा है खुश है तब भी पता चलेगा। पत्नी को उसकी हंसी खुशी का जिम्मेदारी पति की होनी चाहिए। हाँ, पत्नी खुश है कि दुखी है, दुखी ना होने पावे, हमेशा खुश रहे हमसे, ये सारी जिम्मेदारी पति की नहीं होती है। तो राजा ने विचार किया, 760 रानी है, 3 पटरानी है, राय 760 रानी, दशरथ भूप अवध राजधानी। अब क्या पता कौन गुस्सा है, कौन दुखी है, कौन खुश है, कैसे पता चलेगा। तब इसलिए राजा ने कोप भवन बनवा रखा था कि जो रानी के गुस्सा लगे तो वो कोप भवन में पहुंचे। तब राजा के पास समाचार जाता था कि फला फला रानी जो है कोप भवन में गई, तब राजा मनाने जाया करते थे। तो महारानी कैकेयी कोप भवन में है, ऐसा जान करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी रानी कैकेयी कोप भवन में है। राजा दौड़ करके गए तो देखा क्या, देवी जी
बड़ा गुस्से में है, आंखें तरेर रही राजा को देख करके। राजा ने कहा बड़ी बड़ी आंखें आज गुस्से में निकाल रही हो, हाँ, क्या बात है महारानी, क्या हुआ? रानी कहती है सुनिए, हुआ कुछ नहीं, होने वाला है। अरे वो तो पता है राम का राज्याभिषेक होगा, लेकिन इस अवसर पर आप क्यों परेशान हो रही हो? और आपकी मैंने इच्छा पूरी कर दी। जब से राम विवाह करके आया और तब से तुम हमारी खुपड़ी खाए जा रही थी कि राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो। बूढ़ी हो गई और चलो भजन करेंगे हम लोग, बेटा राम को राजा बना दीजिए, राम बेटा मेरा राजा बनेगा। अब तो मैंने तुम्हारी वो भी इच्छा पूरी कर दी, तुम्हारा राम अब राजा बन जाएगा, अब तुम क्यों गुस्सा हो? तो बोली इसी बात से गुस्सा हूं कि अब राम राजा नहीं बनेगा। इतना जब सुना तब राजा चौंक पड़े। महारानी क्या कह रही हो तुम, जल्दी बोलो, क्या कहना क्या चाहती हो? बोली कहना ये चाहती हूँ महाराज, देवासुर संग्राम के वरदान दोनों याद है कि नहीं? आपके रथ की धुरी जब टूटी थी तो मैंने अपनी उंगली लगाई थी, तो आपका रथ तब रुका था, तब आप उस युद्ध में विजय प्राप्त किए थे। हाँ, आपने प्रसन्न होकर हमसे कहा था कि दो वरदान तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने कहा था धरोहर रखिए आप अपने ऊपर, जब कभी मुझे आवश्यकता पड़ेगी तब मैं मांग लूंगी। आज मैं वो वरदान मांगना चाहती हूँ। राजा बोले मांगो देवी, क्या चाहिए तुम्हें? बोली पहले तुम राम की सौगंध खा जाओ। राम की सौगंध खाने का नाम सुना? बोली सुनो, अगर मैं वैसे कभी राम की सौगंध खाने का बात कहता था तो आप मेरा मुंह पर हाथ रख देती थी। महाराज सब बात ठीक है, राम की सौगंध मत खाना कभी। अब आज वही रानी हमसे कह रही कि राम की सौगंध खा जाओ, क्या बात है? आने पहली बार उस राम नाम की, इसका मतलब तुमको अपने पति पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें वरदान बाप नहीं दूंगा क्या? अरे महाराज मुझे पूर्ण विश्वास है, विश्वास है, विश्वास तो हमारा ये हाल हुआ है। क्या बात कहना? अरे कहना नहीं, सभी बातें छोड़ो, पहले तुम राम की सौगंध खाओ, उसके बाद तुमसे दो वरदान मांगूंगी। राजा बेचारे, राजा की आंखों में आंसू आ गए। जीवन में आज पहली बार मैं अपने राम की कसम खाने जा रहा हूं। ठीक है आने पहली बार उस राम नाम की, और खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की, सौगंध राम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की, सौगंध राम की। महारानी अब तो खुश हो जाओ। आने पहली बार उस राम नाम की, आज मैं जीवन में पहली बार अपने पुत्र राम की कसम खाता हूँ, तुम जो मांगोगी पाओगी। फिर वैसे ही हम रघुवंशी हैं, हम रघुवंशियों का प्रण है, परंपरा है, प्राण चले जाएंगे मगर वचन नहीं जाने दूंगा। मांगो। आने पहली बार इस राम नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की, सौगंध राम की। क्या बोले? सौगंध सहित लो सुनो यह मेरा कथन है। बोली राजा, अरे सौगंध सहित लो सुनो यह मेरा कथन है, और यह वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है। यह वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है। ये क्षत्रिय का वचन है रानी। रघुकुल
चली आई, प्राण जाही पर बचन न जाई, प्राण जाही। इसलिए सौगंध सहित लो सुनो, यह मेरा कथन है और यह वीर प्रतिज्ञा है, अटल प्रतिज्ञा है, ये क्षत्रिय का वचन है। मांगो क्या चाहिए? तब रानी ने मांगा, महाराज एक बार देहु भरत को गति, मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा, मेरे पुत्र को अयोध्या का राज्य आप दें। अरे सुनो प्राणपति भावती जी का, भरत राजा बनेगा। बोलो क्या अनुमति है? राजा मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, मुझे कोई इस बात का इनकार नहीं है। मेरे लिए तो मोरे राम भरत दुई आखी, और सत्य कहाऊं करि शंकर साखी। राम और भरत मेरे दो आंखें हैं, ना विश्वास हो तो शंकर जी को साक्षी कर दूं। शंकर भगवान इस बात में साक्षी हैं कि मैं जैसे राम से प्रेम करता हूं उसे भरत से प्रेम करता हूं, वैसे मैं चारों से प्रेम करता हूं। दुनिया का कोई भी पिता घाट बाढ़ नहीं करता है, सभी संतानों से बराबर प्रेम करता है। और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं भरत से प्रेम नहीं करता हूं? अरे तुम पहले बता देती तो मैं राम का राज्य नहीं राम को राज्य देता, भरत का ही आज प्रबंध करते किया होता भरत के लिए। इसमें क्या है, चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, हमारे लिए दोनों की खुशी की बात है। ठीक है, मैंने तुमको पहला वचन दे दिया, अब राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, अभी भरत को ननिहाल से बुलाऊंगा और अब राम नहीं इस अयोध्या का राजा भरत बनेगा। ठीक है, अब बोलो तुम्हारा दूसरा वरदान क्या है? बोली दूसर बरमा गहू कर जोरी। अब दूसरा वरदान जब मांगा तो हाथ पहले जोड़ दिया, मांगहु कर जोरी, दोनों हाथ जोड़ लिए। बोली महाराज पहला वरदान तो आपने दे दिया आसानी से, लेकिन दूसरा वरदान देना है। इन हाथन के लाज रखो, हाथ जोड़े खड़ी हैं तुम्हारे आगे। दूसर बरमा गहू कर जोरी, पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी।
मांगो जल्दी से, क्या चाहिए? में क्या मांगा? हे राजन, अरे तापस भेष और विशेष उदासी, तपस्वी रूप में और उदासी। उदासी का मतलब उदासी कहा? तापस भेष विशेष उदासी। उदासी का अर्थ बहुत बड़ा। मांगा 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। एक बार देऊ भरत को गद्दी, दूजे राम को बनवास। एक बार देऊ भरत को गद्दी, दूजे राम को बनवास। 14 वर्ष बनई बन भटके, तब जानी तुम जानी। राजा ने जब सुना राम का बनवास, 14 बरस राम बनवासी, ये क्या मांग लिया महारानी? आज तुम्हारे मन में राम के लिए इतनी बड़ी खोट उत्पन्न कैसे हो गई? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्या हो गया तुमको? तो रानी ने कहा, महाराज मुझे कुछ भी हुआ हो, आप दूसरा वरदान देने की बात क्यों नहीं करते हो? जैसे कह दिया था राम को, भरत को राज्यगद्दी, वैसे कह दो आसानी से। महाराज बोल दो ना कि राम को वनवास होगा 14 बरस का। तो राजा बोले, महारानी तुम्हें साफ साफ बात बता दूं, ये आपस की बातें हैं, पति और पत्नी के बीच की बातें हैं। ज्यादा अच्छा होगा जो तुम इस बात को समझौता कर लो, सहमत हो जाओ हमारी बात से, और राम को 14 वर्ष का वनवास मत मांगो, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगी। राजा को मालूम है कि राम का वियोग मैं सह नहीं पाऊंगा। राम से अगर दूर हुआ तो मेरा तुरंत स्वर्गवास हो जाएगा, क्योंकि राजा दशरथ को यह श्राप था। उन्हें पता है मुझे श्राप लगा है, जहां मैं पुत्र से अलग हुआ तो मेरी मौत आ जाएगी। आप सभी भक्तों को मालूम होगा, जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को यात्रा तीर्थ कराते हुए अयोध्या आए थे, रात का समय है और राजा दशरथ उस समय सरयू जी के किनारे छिपे में, झाड़ियों में छिपे बैठे हुए थे। झाड़ियों में छिपे बैठे हैं कि कोई मृग आएगा पानी पीने के लिए तो शिकार बन जाएगा हमारा। इधर श्रवण के माता पिता ने श्रवण से कहा, बेटा प्यास लगी है, चल पिला दो। तो इधर से जाता है श्रवण पुजारी, और उधर से आता है दशरथ शिकारी। मारा मारा है बाण, निकले श्रवण के प्राण, श्रवण प्यारे अब तो प्यासा लगी है हमारे। अरे जाओ जाओ ललन कहीं से जल भरन, बेटा प्यारे। अंधी अंधों की कोई एक आंखों का तारा,
मात्र एक सहारा। वो श्रवण कुमार ने जो ही कमंडल डुबाया सरयू नदी में, राजा दशरथ ने समझा कोई मृग आया है पानी पीने के लिए, तो मारा है बाण। तीर कर तरकस से खींचा बाण, धनुष पर शानदार छोड़ दिया बाण, लगा श्रवण के सीने में। निकले श्रवण के प्राण, श्रवण प्यारे, श्रवण के प्राण निकल गए। मुंह से निकला हाय मां पिताश्री, ये शब्द निकला। तब राजा दशरथ दौड़ करके आए, रोने लगे। हाँ ये तो श्रवण है, मैंने हिरन जाना था, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। श्रवण हमें माफ कर दो। श्रवण बोले है तुम्हारी गलती क्या है जब हमारी मौत आ गई, क्योंकि अगर हमारी मौत ना होती तो आप मुझे मार नहीं पाते। आपके ही हाथों से हमारी मौत लिखी थी, आपके बहाने से हो गई। अफसोस इस बात का है कि हमारे माता पिता प्यासे ही रह गए, मैं उन्हें जल नहीं पिला पाया। महाराज अब मैं तो उन्हें जल नहीं पिला पाऊंगा, आप ये घड़ा उठाइए, जल भर करके हमारे माता पिता को पानी जरूर पिला दीजिएगा, जल पिला दीजिएगा। ऐसा कहकर के श्रवण कुमार का प्राणंत हो जाता है। अब राजा दशरथ महाराज गए घड़ा में जल लेकर के, अंधी अंधों के आगे बोले नाही बेटा हूं तुम्हारा, मैं हूं श्रवण का हत्यारा, नहीं बेटा हूं तुम्हारा। सारी बात बताई, मैं आपका बेटा नहीं हूं। अंधी और अंधों ने कहा बेटा श्रवण मुझे पानी पिलाने जा रहे हो, तुम बोलते नहीं हो, अरे कुछ तो बोलो बेटा। तो बोले बोलो क्या, मैं आपका बेटा थोड़ी ना हूं, कौन हो आप? नहीं बेटा हूं तुम्हारा, मैं हूं श्रवण का हत्यारा, तेरो लाल मरो है। अरे जहां सुना तेरा लाल मरा है, मानो उन दोनों के जीते जी दोनों मर चुके हैं। बेचारे तड़प उठे और बोले कैसे मेरा पुत्र मरा? तेरा लाल मरो है, नीर की भराई माँ, सरयू की तराई माँ हो राम। श्रवण मारे गए सरयू की तराई माँ, कन्या की भराई माँ हो राम। ऑपरेटर थोड़ा आर्गन की आवाज कम कर दीजिए। तो आप सभी लोग जानते हैं दोनों अंधी और अंधों ने श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया था, जैसे आज मैं पुत्र शोक में तड़प तड़प करके मर रहा हूं, हे राजन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। तो राजा दशरथ को पता है कि मैं राम का वियोग सह नहीं पाऊंगा। बोले हे रानी मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, हे रानी जानबूझ करके अपनी मां का सिंदूर मत उजाड़ो। राम नहीं मेरा पुत्र प्राण है इस राजा के लिए, मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊंगा। अच्छा तो राम आपका प्राण है और भरत आपका कुछ भी नहीं है। राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, ऐसे अवसर पर आपने भरत का नाम भी नहीं लिया। अरे महारानी फिर वही बात आप कर रही हो, ओफो कैसे समझाऊं तुम्हें? मैंने तो राम भरत को राज्य दे दिया, अब मैं राम का वनवास ही तो वापस मांग रहा हूं। मैंने कहा राम और भरत में अंतर रखा, मैंने तो तुरंत कह दिया ठीक है खुशी खुशी दे दिया राज्य उसे। अब क्यों तुम अब मतलब की बातें करो रानी? आज तुम्हारी बुद्धि में क्या हो गया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सुनो प्रिय, राम को अयोध्या में ही रहने दो।
उसी वनवास मत दो। महलों के रहने वाले कैसे वन को जाएंगे और 14 वर्ष तक वन में कैसे रह पाएंगे। हे रानी, तुम अभी नहीं सोच रही हो, बाद में पछताओगी। तुम अपनी मांग का सिंदूर मत उजाड़ो महारानी। और ये तुम्हारा पति मजबूर है, तुमसे मांग रहा है, बस यही तो मांग रहा हूं कि अपना ये वचन वापस ले लो। तो रानी ने कहा ठीक है, सुनो, तो आप साफ साफ कह दो कि मैं वचन, आप मत इनकार कर दो कि मैं नहीं दूंगा। फिर वही बात, मैं कैसे कह दूं कि नहीं दूंगा, क्योंकि हम रघुवंशी हैं और हमारी परंपरा है, प्राण चले जाएंगे मगर किसी को दिया हुआ वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम अगर अपनी भलाई चाहो तो तुम अपना अपने आप वापस कर लो, तब तो ठीक रहेगा। ये घर की बातें, आपस की बातें समझ जाओ रानी। इन महलों की शोभा को क्यों महलों की शोभा बिगाड़ रही हो? इन महलों की शोभा को अरे क्या जंगल बनाना है, इन महलों की शोभा को। माता जी जागत रहे हो, बहुत नींद लग रही है। इन महलों की शोभा को क्या जंगल बनाना है, इन महलों की शोभा को क्या जंगल बनाना है। और हे राम मुझे तड़के, हे राम मुझे तड़के, क्या बन तुम्हें जाना है, हे राम मुझे तड़के। क्योंकि भैया कहा गया है, जब विधि ही दारुण दुख देई और ताकि बुद्धि पहले हर ले। जब हे विपत्ति मनुज पर आवे और पहले पर बुद्धि पर गाज। जब मनुष्य पर विपत्ति आती है तो पहले बुद्धि पर गाज पड़ती है। हित की बातें अनहित ला गई और अपने पिता लगई यमराज। तो अपना पिता समझावे तो बड़ा खराब लगता है, ऐसा लगता है कि यमराज सामने खड़े, पिता नहीं यमराज नजर आता है। वैसे तो हुआ, रानी कह गई कि पति समझा रहे हैं, और पति जो समझा रहे क्या बुरा के लिए समझा रहे हैं? अपनी हित की बातें अनहित ला गई, अपने पति लगई यमराज। ये जब आता है ना बुरा समय, तो बुरे समय में बुद्धि काम नहीं करती है। बुरे समय की यही पहचान, कोई अच्छे के लिए समझावे तो बुरा लगता है। महारानी मंदोदरी जो अपने पति रावण को समझाती थी, स्वामी सीता को वापस कर दो, काल रात निश्चर कुल के रीते सीता पर प्रीति घनेरी, आप जिससे युद्ध करें वो नारायण है, आप लंका का सर्वनाश मत कराइए, सीता को वापस कर दो, विविध भांति से समझाती थी। तो उसे बड़ा बुरा लगता था। महारानी तुम एक त्रैलोक विजेता की पत्नी होकर के डरती हो, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देता है, डांट देता था। ऐसा कहकर बाली की पत्नी समझाती थी, महाराज सुग्रीव आपका खास सगा भाई है,
आप उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाए हो, जबरदस्ती पाप कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, ये पाप है, आप गलत कर रहे हो। आप उसे अगर अंदर आने दो और उसे अपने परिवार के साथ में रहने दो, आप उसे घर से क्यों निकाल दिया? नाना प्रकार से समझाती तो बड़ा खराब लगता था। क्या हुआ? रावण का भी सर्वनाश हो गया और बाली का भी सर्वनाश हो गया। हर एक पति को पत्नी की बात मान लेनी चाहिए। सुदामा जी ने अपनी पत्नी की बात मान ली तो घाटे में नहीं रहे, फायदे में रहे। रावण बात नहीं माना, सर्वनाश हो गया। बाली बात नहीं माना, सर्वनाश हो गया। सुदामा जी ने बात मान ली, मालो माल हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सुदामा जी की पत्नी ने कहा था, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को? प्राणनाथ द्वारिका जाओ, सब सही हो जाएगा अपने आप। धन मत लाओ, यश मत लाओ, और केवल तुम क्षमा मांग लाओ। आपसे ये नहीं कहती हूँ कृष्ण भगवान से आप चावल मांगो, आटा मांगो, रुपया मांगो, दाल मांग लो, ये कुछ मांगने की नहीं। भिक्षा मत मांगना, आप उनसे सिर्फ क्षमा मांग लेना। आपने जो चना खाए थे चुरा करके, आप उनसे उसी बात की क्षमा मांग लेना, और जब क्षमा कर देंगे तो अपने आप सब सही हो जाएगा। सुदामा जी बात मान लिया तो क्या सुदामा जी का संकट दूर हो गया? द्वारिका के राजा हुए कि नहीं हुए? विप्र सुदामा फिरती है सदा आपने ग्राम, अब भिक्षा करी भोजन करें जब पही राम काम। तो सुदामा चरित्र की कथा नहीं हो रही, थोड़ा सा भाव लेना था। तो आइए अब आगे चलते हैं राम कथा की तरफ। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, तो चाहे पति और पत्नी की हो, चाहे वो पुत्र और पिता का हो, चाहे माँ और बहू, सास बहू की, मतलब सबकी बात है, एक दूसरे की बात माननी चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है, और जहाँ कुमति है, फूट है, वहाँ क्या है? विपत्ति। कौरव और पांडव सगे चचेरे भाई थे, आपस की फूट के कारण कुमति आ गई। कुमति में कौरव का नाश हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया में कूट अनेकों है पर चित्रकूट समकूट नहीं, और दुनिया में जूट अनेकों है पर जटा जूट समझूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों है पर राम नाम सम लूट नहीं, और दुनिया में फूट अनेकों है पर भाई भाई सम फूट नहीं। कौरव पांडव सभी चचेरे भाई थे, आपस की फूट के कारण महाभारत हो गया, कौरवों का नाश हो गया। इसलिए आपस की फूट बहुत खराब होती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है, जहाँ कुमति है वहाँ दुख है। एक से एक आपत्ति विपत्ति आएगी उस घर में। तो सुनिएगा इस लाइन के माध्यम से। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आती कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे सुंदर बात है। समझे जहाँ बहू को, क्योंकि भैया आज के जमाने में ये दहेज राक्षस जब से डेरा डाला है अपने समाज अपने देश पर, तो समाज बिगड़ता ही हुआ जा रहा है। रावण चले गए, कंस चले गए अंग्रेज, लेकिन गया ना देश से भाई दुष्ट दहेज।
समझे जहाँ बहू को कि दहेज घर के स्वामी, उस घर कभी न आती कोई भी परेशानी। समझे जहाँ बहू को ही दहेज घर के स्वामी, और उस घर कभी न आती कोई भी परेशानी। अरे इंसान के सामने क्या हाथ फैलाते हो? हाथ फैलाओ भगवान के आगे तो कुछ मिलेगा। ये दहेज वाला पैसा से कितने दिन तक तुम खुश रह पाओगे? पैसा ये लक्ष्मी आनी जानी है, हाँ आई और गई, इधर आई उधर गई। तो प्यारे भक्तों, आप लोग कथा सुन रहे हैं भगवान राम की सुंदर सी चर्चा। और भगवान की कथा श्रवण करने से राम कथा सुध तरु की छाया, दुख भादुरी निकट जो आया। आपस की फूट यही होती है, आपस की फूटना। ये राजा और रानी में फूटे तो मंथरा ने पैदा कर दिया, आ गई कुमति। तो अयोध्या में विपत्ति का आवाज